सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है उपसर्ग और प्रत्यय। इस अध्याय में हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग क्या होते हैं। तो हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है उपसर्ग का। तो शब्द है हार। हार को अगर हम प्र उपसर्ग के साथ मिलाएं तो क्या बन जाएगा, प्रहार। फिर हार को हम उप उपसर्ग के साथ मिलाएं तो उपहार। हार को वी के साथ मिलाएं तो विहार। हार को सम के साथ मिलाएं तो संहार। और हार को परी के साथ मिलाएं तो परिहार। बच्चों, दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखिए और समझिए। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि जो उपसर्ग शब्द है वो किसी भी शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में लगते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि परी जो है वो इस शब्द के प्रारंभ में लग रहा है, प्र भी हार के प्रारंभ में लग रहा है, उप भी हार से पहले लग रहा है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो ये जो है वो क्या करते हैं, इसमें विशेषता ला देते हैं या फिर इसके अर्थ को बदल देते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। प्रहार, परिहार, संहार, उपहार, विहार इत्यादि में प्र, परि, सम, उप तथा वी उपसर्ग हैं। हम यहाँ देखेंगे उपसर्ग के प्रकार। हिंदी में उपसर्ग के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। कौन कौन से? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय। तो सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं। उपसर्ग है अ, जिसका अर्थ क्या है, अभाव या फिर नहीं। तो अगर हम इसे शब्दों में प्रयुक्त करेंगे यानी कि इससे हम शब्द की रचना करेंगे तो क्या होगा, अथक, अजर, अमर, अज्ञान। ऐसे ही दूसरा शब्द है आ, जिसका मतलब होता है तक से, लेकर, उल्टा या फिर सहित। अब इसकी हम शब्द रचना करें तो आजन्म, आगमन, आकाश, आकंठ, आगमन, आदान। ऐसे ही अगला है अन। तो इसका अर्थ क्या होता है, अभाव या फिर नहीं। तो अब इसकी हम शब्द रचना करें तो अनादर, अनाचार, अनावश्यक और अनेक। तो ऐसे ही बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको संस्कृत के उपसर्ग के उदाहरण दिए गए हैं, तो इन्हें आपको पढ़ना है। अब अगला उदाहरण है हमारा हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं? हिंदी के उपसर्ग प्रायः संस्कृत के अपभ्रंश मात्र ही हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, यानी कि हिंदी के जो उपसर्ग है वो संस्कृत के जैसे ही होते हैं। जैसे अ, जैसा कि हमने संस्कृत के उपसर्ग में भी देखा था, उसमें भी क्या था, अ, और जिसका अर्थ क्या था, अभाव और नहीं। तो अथाह, अछूत, अचेत, असत्य, यानी कि ये संस्कृत से ही लिए गए हैं। अन, जिसका अर्थ क्या होता है, रहित। अब इसकी शब्द रचना करें तो अनपढ़, अनबन, अनजान। अगला अध, जिसका अर्थ क्या होता है, आधा। अधमरा, अध खिला और अध पका। तो ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे कई उदाहरण देख सकते हैं हिंदी के उपसर्ग के। अब अगला है हमारा उर्दू और फारसी के उपसर्ग। तो उर्दू और फारसी के उपसर्ग में से सबसे पहला उपसर्ग क्या है, अल, जिसका अर्थ क्या है, निश्चित। तो शब्द रचना करें हम इसकी तो क्या होगा, अलविदा, अलबत्ता। अगला है कम, जिसका अर्थ है थोड़ा। तो शब्द रचना होगी कम, कम बखत, कम वक्त, कमजोर, कमसिन, कम अक्ल। अगला है खुश, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रसन्न या फिर अच्छा। तो खुशबू, खुश दिल, खुश मिजाज, खुश नसीब, खुश किस्मत, खुश हाल। तो ऐसे ही बच्चों आप उर्दू और फारसी के उपसर्गों के उदाहरण यहाँ से पढ़ सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। अब अगला उपसर्ग है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अंग्रेजी का उपसर्ग है असिस्टेंट, जिसका अर्थ क्या होता है, सहायक। तो असिस्टेंट टीचर, असिस्टेंट मैनेजर, ये क्या, इसकी शब्द रचना है। अगला है डिप्टी, जिसका मतलब क्या होता है, सहायक। तो इसकी शब्द रचना है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। अगला है वाइस, जिसका अर्थ क्या होता है, सहायक। तो हम देख सकते हैं इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वो सहायक ही होता है। तो इसकी शब्द रचना है वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। तो ऐसे ही बच्चों आप अंग्रेजी उपसर्ग के और भी उदाहरण यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब अगला है हमारा उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय, यानी कि वह
अव्यय जो उपसर्ग की तरह ही हम प्रयोग करते हैं हिंदी में। पहला है व्यंजनों से पूर्व, जिसका अर्थ क्या होता है? निषेध। तो अज्ञान, अभाव, अचेत, अशोक, अकाल, अनीति। अगला है अन, यानी कि स्वरों से पूर्व, जिसका अर्थ क्या होता है? निषेध। अनागत, अनर्थ, अनादि। अगला है अंतर, जिसका अर्थ क्या होता है? भीतर। अंतरात्मा, अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातीय। तो ऐसे ही बच्चों आप उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत अव्यय के और भी उदाहरण यहाँ से पढ़ सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे दो उपसर्गों से बने उपसर्ग, यानी कि ऐसे शब्द जो दो उपसर्गों से मिलकर शब्द की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि दो उपसर्गों को मिलाकर भी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो उपसर्ग है अ और प्रति। तो शब्द क्या है? अक्ष। अब इन दो उपसर्गों को अगर हम शब्द अक्ष के साथ मिला दे तो क्या शब्द बनेगा? अप्रत्यक्ष। ऐसे ही अगला है अ जमा नी और शब्द है यंत्रित, तो ये क्या बन जाएगा? अनियंत्रित। अगला है अ जमा परा और शब्द है जय, तो अपराजय। अगला है अति जमा आ और शब्द है चार, तो ये क्या बन जाएगा? अत्याचार। तो ऐसे ही बच्चों आप यहाँ पे और भी उदाहरण देख सकते हैं, जो पहले हम दो उपसर्गों को मिलाएंगे और फिर उन दो उपसर्गों को हम एक शब्द के साथ मिलाएंगे तो उसकी भी उत्पत्ति होती है। अब अगला है हमारा प्रत्यय। तो हमें यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे उदाहरण किसका दिया गया है? दूध वाला। तो दूध वाला शब्द कैसे बना? दूध जमा वाला। ऐसे ही अगला है आस्तिक। तो आस्तिक शब्द कैसे बना बच्चों? अस्ति जमा इक, तो ये क्या बन गया? आस्तिक। बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे नाम को पढ़िए। इन शब्दों का निर्माण शब्द के बाद वाला तथा एक जोड़ने से हुआ है। इन शब्दांशों को जोड़ने से शब्द का मूल अर्थ परिवर्तित हो गया है। ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। यानी कि अब जो प्रत्यय शब्द है वो कब लगता है? शब्द के बाद लगता है, किसी भी शब्द के बाद। जैसे दूध वाला में जो वाला शब्द है वो दूध के बाद लग रहा है। ऐसे ही आस्तिक शब्द में जो एक शब्द है वो कब लग रहा है? अस्ति शब्द के बाद लग रहा है। तो वह शब्द जो किसी भी शब्द के बाद लग के उसके मूल अर्थ को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? कृत प्रत्यय, पढ़ जमा आई, तो ये क्या बन गया? पढ़ाई। यहाँ पढ़ धातु के साथ आई प्रत्यय को जोड़कर पढ़ाई शब्द बनाया गया है। धातु यानी कि क्रिया से जुड़ने वाले इन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वह प्रत्यय जो किसी धातु के साथ जुड़ते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ जुड़ने पर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। हम यहाँ देखेंगे कृत प्रत्यय निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो संज्ञा बनाने वाले कौन से कृत प्रत्यय हैं? प्रत्यय है आ और धातु क्या है? मेल, तो ये क्या बन जाएगा? मेला। तो मेल के पीछे क्या लग गया? आ प्रत्यय लग गया, तो ये क्या बन गया? मेला। ऐसे ही प्रत्यय है आव और धातु यानी कि धातु का शब्द है बह या फिर चुन, तो ये क्या बन गया? बहाव, चुनाव। ऐसे अगला है आप, तो धातु है मिल, तो ये क्या बन गया? मिलाप। ऐसे अगला है आग, तो धातु है चाल या फिर तैर, तो ये क्या बन गया? चालाक और तैराक। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिससे कृत प्रत्यय से हम क्या बना सकते हैं? संज्ञा बना सकते हैं। अब अगला उदाहरण है विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय, यानी कि इनसे कृत प्रत्यय से विशेषण भी बनाए जा सकते हैं। जैसे प्रत्यय है अक्कड़, तो धातु है घूमना, तो ये क्या बन जाएगा? शब्द घुमक्कड़। अगला आऊ और धातु है बिकना, तो ये क्या बन जाएगा? बिकाऊ। तो यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें देखकर आप समझ सकते हैं। अब अगला है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के साथ मिलकर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ मिलकर नया शब्द बना रहे हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे
प्रत्यय है आर और धातु क्या है सोना और लोहा। तो शब्द क्या बन जाएगा सुनार लुहार। आई ऊंचा और चौड़ा तो क्या बन जाएगा ऊंचाई और चौड़ाई। ई तो घंटा और पहाड़ी में अगर प्रत्यय जोड़ दे ई तो क्या बन जाएगा घंटी और पहाड़ी। इया तो क्या बन जाएगा लोटा और बेटा में मिलाकर लुटिया बिटिया। तो आप यहाँ पे और भी उदाहरण इसके देख सकते हैं। अब अगला है तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संज्ञा से विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय यानी कि वह प्रत्यय जो संज्ञा से क्या बना देते हैं विशेषण बना देते हैं। अब जैसे अगर हम प्रत्यय जोड़े आ किसमें भूख और प्यास में तो क्या बन जाएगा भूखा प्यासा। ऐसे ही आलू इसमें जोड़े हम दया और झगड़ा में तो दयालु झगड़ालू। एक तो अब हम धर्म शब्द और दिन शब्द में जोड़े तो धार्मिक दैनिक। तो यहाँ पे बच्चों और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। अब अगला है विशेषण से संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय यानी कि अब विशेषण से जो संज्ञा बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय है आई और धातु है अच्छा तो ये क्या बन गया विशेषण से विशेष्य संज्ञा बन गई अच्छाई। अगला है आस तो धातु क्या बन गया धातु है मीठा तो ये क्या बन गया मिठास। आहट से आहट में चिकना में आहट जोड़ दे तो चिकनाहट। तो यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब अगला है हमारा आगत प्रत्यय। आगत प्रत्यय कौन से होते हैं जैसे प्रत्यय है नाक तो अब धातु में अगर इसे जोड़ दे तो क्या बन जाएगा खतरनाक शर्मनाक खौफनाक। ऐसे ही दार मालदार जानदार शानदार गार मददगार गुनहगार यादगार बाज चालबाज धोखेबाज निशानेबाज। तो ये थे हमारे आगत प्रत्यय। अब अगला है हमारा उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे भी शब्द हैं जिसमें उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग होता है। तो उपसर्ग है अ शब्द है लोक और प्रत्यय है एक जमा ता तो ये क्या बन जाएगा शब्द लौकिकता। ऐसे ही अगला है निर उपसर्ग है निर शब्द है दया और प्रत्यय है ई ये क्या बन गया निर्दयी। अगला उपसर्ग है अन शब्द है उदार और प्रत्यय है ता ये क्या बन गया अनुदारता। तो ऐसे भी शब्द हैं जिसमें बच्चों उपसर्ग प्रत्यय का एक साथ जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग यानी कि दो प्रत्ययों को एक साथ प्रयोग करके भी शब्द बनाए जाते हैं। तो मूल शब्द क्या है मानव। अब प्रत्यय क्या है पहला प्रत्यय है इय और दूसरा है ता तो क्या शब्द बन जाएगा मानवीयता। अगला मूल शब्द है ईमान अब इसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे दार और ई ये क्या बन जाएगा ईमानदारी। अगला है मूल शब्द है धर्म और प्रत्यय है इक और दूसरा प्रत्यय है ता तो ये क्या बन जाएगा धार्मिकता। तो बच्चों यहाँ पे आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें पढ़कर आप समझ सकते हैं। तो बच्चों इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे उपसर्ग और प्रत्ययों को किसी भी शब्द के साथ जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।